हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बुल स्ट्रेटजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में। जो ट्रेडिंग में हमारा माइंडसेट होता है स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, हमें ट्रेडिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, हमारा मास्टरी कैसे हो सकता है ट्रेडिंग में, और जो मिस्टेक्स है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे क्या करते हैं ट्रेडिंग में। इस तरह की कई सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इसलिए आप ट्रेडिंग के अंत तक जाना चाहते हैं, यानी कि सफल पाना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको हर तरह के चीज़ों को बताया जाएगा, कैसे क्या करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इसको शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बना के रखा है, इसमें मैंने हर चीज़ को बताया है, हम ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं, जो ट्रेडिंग में आते हैं असलियत में उनका माइंडसेट क्या होता है। ट्रेडिंग में आते ही जानते हैं, सबसे पहले हमारे मन में एक चीज़ ऐसा बना हुआ होता है कि इसमें मनी जो है बहुत जल्दी मिल सकता है और हम एक मिलियनर जल्द से जल्द बन सकते हैं। आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई जगह पर इस तरह से ट्रेडिंग को दिखाया जाता है, उसके पिक्चर को दिखाया जाता है, जिस तरह से लगता है कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है और इससे बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं, जो कि ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा हमारा कुछ माइंडसेट बना होता है कि ट्रेडिंग में जाओ, चलो पैसा आएगा तुरंत। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है, क्या है, वो धीरे धीरे हम जानेंगे। आप पेशेंसली वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, और ट्रेडिंग में हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम सीखने के बजाय हम ज़्यादातर प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं कि हमारा जो ट्रेड हम लिए हैं वो विन हो जाए, जबकि हमें सीखना चाहिए। समझ गया, ये हमारा ट्रेडिंग का कुछ माइंडसेट होता है। मुझे उम्मीद है आपका भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही होगा, और जब मैं ट्रेडिंग में आया था मेरा भी माइंडसेट कुछ ऐसा था। आज ट्रेडिंग में मेरा 4 साल कंप्लीट हो गया। मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बहुत तरह की कठिनाई मैंने देखी है, उन सब से रिलेट करके मैंने आपके लिए चीज़ बनाया है ये कि ट्रेडिंग में असलियत में होता क्या है, आपको मैं बता सकूँ, और जो आप एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं उसको सही से समझ लें। ठीक है, आगे चलते हैं कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट कब करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने का बेस्ट समय क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट करें या नहीं करें। देखिए, ट्रेडिंग करने के सबसे पहले कोई भी समय हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये बात याद रखिएगा। अगर आपका स्टूडेंट है तो मैं बता रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि ट्रेडिंग में ना ही आओ। आपका स्टूडेंट है, एक जॉब ले लीजिए या किसी तरह का कोई बिजनेस कर लीजिए। उसके बाद ये जो ट्रेडिंग है उसको आप पार्ट टाइम रखिएगा, क्योंकि इसमें एक लंबा समय लगता है और कंसिस्टेंसी के साथ देना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं इसको पार्ट टाइम करके प्रॉफिट कर लूँ, नहीं, क्योंकि इसमें आपको कुछ पैसे भी इन्वेस्ट करने होते हैं जो कि हाईली रिस्क में रहते हैं, उसको हमें भूल जाना ही बेहतर रहता है। इसलिए अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपका लगता है कि नहीं मेरा इनकम 10,000 कहीं से है, हर मंथ आएगा, तो आप आ सकते हैं अगर आपका स्टूडेंट है फिर भी, पर इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये स्टार्ट आप किसी भी समय कहीं से भी कर सकते हैं। कैसे सीखना है क्या, वो हर कुछ हम बात करेंगे। क्वेश्चन अभी जो मन में उसको बनाए रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, किसी के कहने पर नहीं आ जाइएगा, या आप किसी के लाइफ स्टाइल को देख के नहीं आ जाइएगा। हाँ भाई, वो ट्रेडिंग में ऐसा लाइफ स्टाइल जी रहा है, ऐसा कर रहा है, या चल भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट होता है, ये होता है। ऐसा नहीं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तभी इसमें आइएगा, अदरवाइज इसमें इंटर नहीं कीजिएगा। वो सब जो स्टोरी दिखाई जाती है रईसों की, वो असलियत नहीं है। उसमें बहुत संघर्ष होता है, बहुत कुछ झूठ भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट बहुत लार्ज स्केल में है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उसको बनाने के लिए समय लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आगे समझते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जब हम ट्रेडिंग में इंटर करते हैं। तो इंटर करते ये नहीं, मतलब इसमें भी इस पेज को हम आगे देखें, रुकिए, इससे पहले हम देख लेते हैं अगले पेज को। अब चलिए हम आगे समझते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है ट्रेडिंग में। ठीक है, जब हम ट्रेड करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में इंटर कर गए हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है आप ट्रेडिंग में इंटर कर गए हैं, तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। कोई रैंडम बंदा जो इसको नहीं जानता है, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में इंटर गए हैं तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसमें कितना समय लगेगा। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ट्रेडिंग में कितना समय लग सकता है, भाई मैं इसमें आ गया हूँ या आना चाहता हूँ, तो किसी को बताना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, ट्रेडिंग में मिनिमम 1 साल लग जाते हैं मिनिमम। अगर आप सही से सीख रहे हैं तो, पूरा फोकस करके इसी को टाइम दे रहे हैं तो आप हर दिन मिनिमम, हर दिन 3 से कम 3 से 5 घंटा दे रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आप 1 साल में सीख सकते हैं।
पर आपको कंसिस्टेंसी से देना होगा, लापरवाही से नहीं। हाँ भाई चलो मैं सीख रहा हूँ, यहाँ पर चार्ट ओपन है, यहाँ पर मेरा मोबाइल ओपन है, यहाँ पर चार्ट ओपन है, मैं घर पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चार्ट ओपन है, यहाँ पर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चार्ट ओपन है, मैं यहाँ पर चैटिंग भी कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कर रहा। अगर आप लगातार सिर्फ चार्ट जैसे मूव हो रहा है, हर जो एक कैंडल्स बन रही है उसको आप देख रहे हैं, अब 3 से 5 घंटा दिल्ली देते हैं, एक साल में आप जरूर सीख जाइएगा। अदरवाइज आप लापरवाही कीजिएगा, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, और हाँ गाइड करने वाला भी होना चाहिए। ऐसे जब आप 1 साल दीजिएगा, मैं देखिए बता रहा हूँ, मैं लापरवाही कर करके सीखा हूँ, इसलिए मुझे 2.5 साल लग गए थे और बहुत अच्छा इंप्रूव होते होते 3 साल। आज मैं बहुत अच्छा हूँ इसमें, 3 साल मुझे लग गए थे कम से कम। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस, अगर आप लापरवाही से कर रहे हैं तो 3-4 साल लग सकते हैं, अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं तो 1 साल में आप सीख सकते हैं। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे भी कहा गया प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइव चैट पे अप्लाई कीजिएगा, उतना आप आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे कैसे इसको हम अच्छा से सीख सकते हैं उस चीज़ पर हम बात करेंगे। मास्टरी करके मैंने ये कैसा रो बनाया हुआ है, पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप इसमें क्या है कि इसमें मनी कितना होना चाहिए। जब हम आते हैं ट्रेडिंग में तो हमारे पास पैसा कितना होना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग कई तरह की होती है। मैं जो करता हूँ ट्रेडिंग वो बेसिकली करता हूँ बाइनरी ट्रेडिंग, जैसे कि हर कैंडल्स पर, ये कैंडल मेरा अभी अगर ग्रीन बना हुआ है, मेरा अगला कैंडल ग्रीन बनेगा कि रेड बनेगा, इस चीज़ पर मैं ट्रेड करता हूँ। मैं बेसिकली करता हूँ बाइनरी में। तो हर कुछ का मनी मैनेजमेंट प्लान अलग अलग होता है, लेकिन आपके पास अगर फंड 50,000 का है तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर बाइनरी में मैंने जो बताया रूल, अगर आप मनी मैनेजमेंट बनाते हैं उस हिसाब से बाइनरी में मिनिमम आपके पास 3200 रुपये होना चाहिए, और हर जगह का अलग अलग है। फॉरेक्स में आपके पास मिनिमम 50,000 होना चाहिए, इंडियन मार्केट में 50 होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो 20 कम से कम लेके घुसिए। आप 50 जरूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, वरना 20 से कम तो आप करके आइएगा ही नहीं। ये इसका कुछ पैसा होगा, इतना पैसा है तब आप उसको कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये ऐसा बात नहीं है इतने लगा कि आप प्रॉफिट ही कर लीजिएगा, नहीं, उसमें लॉस भी हो सकता है, आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब बहुत कोई आते हैं ट्रेडिंग में, उन सब का माइंडसेट एक इंडिकेटर की ओर कुछ ज़्यादा होता है। अब हमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए आपको बताता हूँ। देखिए, किसी तरह का कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी इंडिकेटर होते हैं, कोई भी अगर मुझे ये बोलता है कि नहीं RSI ये वो जो काम करता है, नहीं, ये सब इंडिकेटर्स बस मार्केट के पीछे के डायरेक्शन को बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। इंडिकेटर का नाम ही होता है इंडिकेट करना, आप इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई पीछे क्या हुआ था। ठीक है, आपका सबसे अच्छा इंडिकेटर है चार्ट एंड सेकेंड कैंडल। कैंडल और चार्ट से अच्छा इंडिकेटर कोई नहीं है। आप पूरे स्ट्रक्चर को, यानी कि चार्ट में स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। उसके बाद आप कैंडल्स को देखिए कि ये जो कैंडल का फॉर्म हुआ है इसका साइकोलॉजी क्या है, इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे ये फॉर्म हुआ है। इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे अच्छा इंडिकेटर कोई नहीं है, ना अभी तक आया है और आ सकता है। इस चीज़ का नहीं बोल सकते हैं, पर उम्मीद है वैसा आए भी नहीं, क्योंकि इंडिकेटर इंडिकेट करता है पास्ट का मार्केट को। ठीक है, आपका सबसे अच्छा इंडिकेटर है चार्ट, यानी कि उसमें जो ग्राफ है वो, और सेकंड कैंडल। इससे अच्छा इंडिकेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप इंडिकेटर के पीछे, इंडिकेटर को सीखने के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि हमें कौन सा चार्ट और कैसा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। देखिए, या कौन सा टाइम बेस्ट होता है। टाइम फ्रेम हर एक ट्रेडिंग का अलग अलग होता है। ट्रेडिंग जैसे एक स्विंग ट्रेडिंग हो गया, बाइनरी ट्रेडिंग हो गया, और स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, सबका टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। अब जो ट्रेडिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम आप चुन लीजिएगा। और देखिए, चार्ट की बात की जाए तो मैं आपको इसका ज्ञान दे देता हूँ कि आप कोशिश कीजिए 3 से 4 या 5 चार्ट को चुन के रखिए, यानी पेयर हो गया, स्टॉक हो गया, एसेट हो गया, या कमोडिटीज हो गया, किसी पे आप ट्रेड करते हैं उस पर से 3 से 5 चूज करके रखिए। उसी को परफेक्ट एनालाइज कीजिए कि हाँ ये चार्ट मेरा है, इस चार्ट में पिछले 6 महीने में क्या हुआ है तो मुझसे पूछ, मैं तुझे बता दूंगा। इस तरह से उसको एनालाइज कर लीजिए कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ, कब हुआ है, मैं तुझे बता दूंगा। जब आपको किसी चार्ट के बारे में इतना परफेक्टली पता होगा, आप उसमें मास्टरी जरूर कर लीजिएगा। इसीलिए कम से कम पेयर्स, एसेट, जो भी आप इस पर ट्रेड करते हो उसको चुन के रखिए। ठीक है, और टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। आप जिस टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए, किसी के कहने पर नहीं, आप खुद से, हाँ, जरूरी नहीं है कि जो अगला कर रहा है वही ठीक है। हर किसी का ट्रेडिंग करने का तरीका, सेटअप, हर कुछ अलग अलग होता है। उसको हम अपने अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ हमको मैटर इसमें होता है प्रॉफिट करने से। प्रॉफिट करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं उससे मार्केट को कोई मतलब नहीं है, आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस आप प्रॉफिट करना है आपको।
आप प्रॉफिट कीजिए, ये सबसे बड़ा मीटर करता है यहाँ पर। ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ के देखते हैं क्या है हमारा अगला पॉइंट है कि अब हम मास्टरी करें तो मास्टरी करें कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है, कभी भी अगर ट्रेडिंग में आइएगा तो आप खुद को एक स्टूडेंट का माइंडसेट बना के आइएगा। आपको यहाँ पर विन पर ध्यान ना देके यहाँ पर आपको सीखने पर ध्यान देना है। कोई भी चीज को एज ए स्टूडेंट समझना है। ये नहीं कि भाई अगर आप ट्रेड भी ले रहे हैं, जैसे अभी आपने चार्ट खोला, ठीक है, एक ट्रेड लिया, आप उसको सीखिए। जैसे कि लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ, और लॉस ही नहीं ये विन हुआ तो विन भी क्यों हुआ, ये दोनों चीजों को आप समझ के रखिए। ठीक है, कि मैंने जो मैथ बनाया इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, इस मैथ को मैं कैसे और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ये सोचेगा। जो ट्रेड मेरा लॉस हुआ है वो क्यों लॉस हुआ है, अगर मैंने इसमें क्या करता कि प्रॉफिट होता, ये जो विन हुआ है इसको अगर मैंने लिया है तो किस किस बेसिस पर लिया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि चलो भाई विन होकर छोड़ के, नहीं, आपको एक स्टूडेंट का माइंडसेट रखना है, हर जगह पर आपको सीखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका मास्टरी करने के लिए ये माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम अगले पॉइंट को जाते हैं। देखिए, आप कहीं भी ट्रेडिंग में आइएगा, डेमो पर ज्यादा समय तक अपना टाइम स्पेंड नहीं कीजिएगा। आप स्मॉल, यानी कि मैंने आपको मिनिमम 20,000 बोला था, आप कोशिश कीजिए कि आप 5,000, कम से कम 5,000 या 3,000 इतना लेके मार्केट में हर समय रहिए तक। और ये ऐसा पैसा लेके रहिए जिसका गंवाने का कोई भी आपको गम ना रहे, क्योंकि अगर आप रियल पैसे से आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने इमोशन पर कंट्रोल पाएंगे। और ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज खुद के इमोशन को कंट्रोल करना ही है। आप कितना भी परफेक्ट एनालाइज कर लीजिए मार्केट का, आपको पता है कि यहाँ पर ट्रेड मेरा मिल रहा है, जब तक आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होगा कि हाँ भाई यहाँ लॉस होने का डर नहीं रहेगा या प्रॉफिट होने का ऐसा कहीं पर होता है, कुछ ऐसा डर नहीं रहेगा, तो जब तक आप प्रॉफिट कर नहीं सकते। इसलिए अब छोटे अमाउंट से ही हमेशा ट्रेड करते रहिए, डेमो पर कम से कम समय व्यतीत कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत 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 बड़ा रूल है, आप इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। छोटा अमाउंट ही लेकर घुसिए, पर लेकर जरूर जाइए ट्रेडिंग में। ठीक है, अब मैंने आपको इससे पिछली बार बताया था कि 3 से 4 चार्ट पर, 3 से 5 चार्ट या 4 चार्ट पर आप अपने आप को मास्टर कीजिए। जैसे मैं करता हूँ यूरो यूएसडी पर, मेरा करेंसी पेयर है, फॉरेक्स में और बाइनरी में, दोनों जगह मैं करता हूँ। मेरा करेंसी पेयर रहता है, बेसिकली मैं ज्यादा करके बाइनरी करता हूँ। यूरो यूएसडी हो गया और गोल्ड हो गया, ये सब जो मेरा मेन ये और ये दोनों पर मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ। बाकी मेरा जब मुझे इसमें ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं अगले को जीबी ये सबको यूज करता हूँ। आप भी 3 से 5 चार्ट को ही बनाए रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, स्टे अपडेट। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना कि आज मैं ट्रेड किया 2 दिन स्किप कर देता हूँ, 4 दिन स्किप कर देता हूँ, नहीं, आपको मार्केट में हर दिन कम से कम, जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए हैं, आप स्टार्टिंग भी कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी पार्टी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, कुछ पारिवारिक मामले में फंस गए हैं, फिर भी अगर आप 3-4 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो मिनिमम आपको 1 घंटा जरूर देना है, ताकि आप मार्केट में क्या हो रहा है उस हलचल को समझ सके। आज का जो कैंडल बना है वो क्या कहना चाह रहा है। कैंडल अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है, वो मार्केट के डायरेक्शन को बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है। इसीलिए आपको मार्केट में बने रहने के लिए हर कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते ही हमारा कैसे मास्टरी कर सकते हैं उस चीज पर था। अब देखिए मार्केट में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं ट्रेडिंग करते वक्त। ऐसे मैंने जितनी मिस्टेक्स है उसको पीछे में कवर कर दिया है, और कुछ कुछ जो पॉइंट है उसको मैंने मिस्टेक्स में ऐड कर दिया है। ये जो मैं जितने बता रहा हूँ, अगर इतने सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, आप बहुत जल्द ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और समय जरूर दीजिएगा। चलिए पहले इसको देख लें। सबसे पहले जो मिस्टेक्स होती है मैक्सिमम ट्रेडर्स की, जो शुरू में जाते हैं, शुरू का ही ये जितना भी जो लॉस इसमें बता रहा हूँ वीडियो ना, ये जितना है सब शुरू में ही होता है। धीरे धीरे तो खुद नॉलेज होते जाता है कि हाँ मैं क्या करना है, मुझे मैं क्या कर सकता हूँ। शुरू में क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं। जैसे कि आपका कोई सेटअप है या आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका विन हो रहा है, तो आपके मन में आता है लालच। उस लालच को हम इमोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको इमोशन कहता है, कोई उसको ओवर ट्रेडिंग कहता है। उसी को जो भी कहिए नाम दीजिए, है वो ओवर ट्रेडिंग ही और इमोशन ही, दोनों सिमिलर लगभग पड़ते हैं। आपका जब विन होता है तो बोलते हैं एक ट्रेड और, एक ट्रेड और, एक ट्रेड और, एक ट्रेड और, एक ट्रेड और करके ऐसे ही पूरा करते जाते हो, अंततः लॉस हो जाता है आपका। इसलिए हमेशा एक प्लान के साथ ट्रेड कीजिए कि आज का मेरा टारगेट ये है, आज मेरा जो लॉस करूंगा वो मैं लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3200 करूंगा, मैं जो प्रॉफिट करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3500 करूंगा। ये मेरा कुछ टारगेट है, इससे अधिक नहीं। हाँ, सिर्फ पैसा के नहीं, ट्रेड्स का भी प्लान रखिए कि आज मुझे इतने पर, अगर ये कम से कम मैक्सिमम कम से कम करने रखिए। कम से कम ऐसा कोई दिन ऐसा भी होगा जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको खाली हाथ मार्केट से निकलना होगा। ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखना है, गैम्बलिंग नहीं। कभी कभी दुकान में कोई कस्टमर नहीं भी आता है, हमें खाली हाथ घर जाना होता है। उसी तरह कभी कभी आपको ट्रेड भी नहीं मिलेंगे, उस दिन आपको स्किप कर देना है। और ट्रेड करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्केट डेली जगह पीछे
ऐसे तो आप सर को रोज देख रहे हैं चार्ट को, लेकिन फिर भी कुछ कैंडल को देख लीजिएगा जो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देख के आप ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है। इग्नोर इमोशन कंट्रोल। इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी बता रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग इससे आपको हो सकता है। उसमें क्या होता है कि आपको ट्रेड लेना है यहाँ पर, आप ट्रेड ले लेंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर ट्रेड लेंगे, लॉस जैसे टारगेट इसका आप मान के चलिए कोई ट्रेड आपको मिला है, ठीक है। अभी आपका मार्केट यहाँ पर स्टे कर रहा है, चल रहा है, आपको लगा नहीं यहाँ से मुझे ट्रेड लेता हूँ, चार्ट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ तक आ जाएगा। अब रुकते गए, नहीं 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 करते करते यहाँ पर जाकर ट्रेड लिया और यहाँ से सडनली मार्केट नीचे आ गया। अब नीचे आ गया, यहाँ पर आपका इमोशन हो गया हाई। अब आप क्या कीजिएगा, अब गलती कर दीजिएगा कि नहीं मेरा यहाँ पर लॉस हो गया, नहीं लैस कर रहा था और उसमें गलत ट्रेड ले लीजिएगा, उससे आप लॉस कर सकते हैं। नहीं, आपको अपने सेटअप पर बने रहना है और इमोशन कंट्रोल रखना है। लॉस हो जाएगा उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और हमारा अगला है टॉपिक, वो है हमारा परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करना। हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, मैंने आपको बताया, आपका जो विन भी हो लॉस भी हो उसको भी आपको लिखना है, और मार्केट में आज के दिन क्या हुआ वो भी आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी रहता है। उससे आप देखिएगा, तो आप जब महीना के लास्ट में एक बार अपने डायरी को, कॉपी को किसी चीज़ में लिखते उसको जब देखिएगा तो पूरे महीना में क्या हुआ मार्केट में उस चीज़ को आप समझिएगा और आपका माइंडसेट बहुत अलग तरीका से बिल्डअप होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए आपका जो भी लॉस प्रॉफिट हो या आज के दिन मार्केट में क्या हुआ है और आपने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, उस हर चीज़ को लिख के जब महीना के अंत में पढ़िएगा उसका एक अलग प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ ये है। हमारा अगला पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये नए ट्रेडर्स और बहुत सारे ट्रेडर्स की मिस्टेक्स होती हैं, जो वो मार्केट में बहुत बड़ी आशा लेके आते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, स्टार्टिंग माइंडसेट ऑफ ट्रेडर, कि हाँ भाई इसमें बहुत जल्दी पैसा बनता है, बहुत जल्दी बहुत पैसा बना सकते हैं, ये है इसमें, ये है। असलियत में वो नहीं होता है। ट्रेडिंग में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बताया है, इसमें पैसा कब बनता है, आपको कितना समय लग सकता है, कितना पैसा लग सकता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरह के सारे क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। इसके अलावा अगर फिर भी आपके दिमाग में नहीं कोई क्वेश्चन रह गया हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उस पर जाके आप बोल सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करना नहीं भूलेगा, आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा अगर आप यहाँ तक बन के रहे हैं तो, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपसे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फिर भी आप लॉस में हैं ट्रेडिंग करके भी, तो आप हमारे बुल स्ट्रेटजी चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम डेली श्योर सिग्नल देते हैं, जो कि आपको 100% की लगभग एक्यूरेसी चलती है। कभी कभी 80 to 90% हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कुछ अपडेट्स भी दे सकते हैं। देखिएगा, ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, लाइव कैमरा से खींचे हुए स्क्रीनशॉट्स हैं। ये मैंने कैमरा से नहीं खींच पाया था, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सारे अलग अलग दिन के हैं, सब एक दिन का नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम चलते रहते हैं आगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।